हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतैन। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुवार को संध की नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने शिरकत की। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने तीखे तेवर दिखाए और कहा कि अब आंदोलन कम से कम 1 वर्ष और चलेगा और किसान पक्के टेंट लगाएंगे। सरकार को हम है देश बदल। ये इंडिया बिकाऊ है, कोई खरीदार चाहिए तो खरीदार आ रहे हैं। ये आने वाले टाइम पे इनका खरीदारों का भी इलाज करना पड़ेगा। हमने करा था उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी। हमने अधिकारियों को कहा कि जो भी किसानों की जमीन अधिकारी नीलाम करेगा और जब कोई खरीद करने आएगा वो बोली तो लगाएगा, वहां से जाएगा नहीं, उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। हमारे ऊपर तो जरूरी ना लगा दिया। जहां जहां पे हम मीटिंगें करते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उन्हीं शहरों में कोरोना लगाकर उन शहरों में लॉकडाउन कर रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन लगाओगे, वहां पे कर्फ्यू लगाओगे, अपना राशन पानी पहले ही बनाकर तैयार रखना। वहां पे जितने आदमी वहां पर रहेंगे वही उन धरनों को चलावेंगे। सरकार कोई भी मंशा सरकार की हम पास नहीं होने देंगे। गोहाना के गांव रूखी में किसानों के समर्थन में चौधरी छोटूराम विचार समिति के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर गढ़ी सापला तक बाइक यात्रा निकाली। बाइक यात्रा में गोहाना हलके के करीब सभी गांव के युवाओं ने हिस्सा लिया। यात्रा मकड़ोली से होते हुए गढ़ी सापला में चौधरी छोटूराम की विशाल प्रतिमा पर खत्म हुई। किसानों का कहना है कि यात्रा के बाद गढ़ी सापला में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। तीनों काले कानूनों को वापस लेने के साथ MSP की गारंटी देने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के साथ किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की है। बता दें कि यात्रा में 4 संगठनों ने हिस्सा लिया। से चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से किसान वहां, हमारे नौजवान किसान पहुंचेंगे। का मेरा युवा किसान चलो छोटूराम धाम। और तो आज सब छोटूराम धाम पे जा रहे हैं, क्योंकि तो छोटूराम ने अंग्रेजों के जमाने में भी ये MSP कानून बनाया था, किसान का कर्जा माफ किया था, पानी भाखड़ा नंगल पानी लेके आए थे। तो ये सारे काम किसानों के उस समय छोटूराम ने किए थे। तो हमारी मांग यही है कि तीनों काले कानून रद्द हो और किसान का कर्जा माफ हो, MSP पे गारंटी का कानून बनाना चाहिए। यही हमारी मांगे हैं। जो संयुक्त मोर्चा किसान कर रहा है वही हमारी। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के भारत बंद को टोहाना में शहर की पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने समर्थन किया है। एसोसिएशन ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पेस्टिसाइड एसोसिएशन के प्रधान संदीप नैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया। संदीप नैन ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे। हम तीनों कृषि कानून के विरोध में हमारी मीटिंग हुई थी मेंबरों की, जो 140-42 दुकान है हमारी पेस्टिसाइड की। हम किसानों के साथ हैं और इसके उसमें हम अपनी 140-42 दुकानों को बंद रखेंगे। पूरा समर्थन देते हैं हम इसको। और मीटिंग में एक फैसला और हुआ है, जो भी भाई दुकान खोलेगा हमारा 140-42 दुकानों में से, उसका हमने जुर्माना का प्रावधान रखा है। तो कितने रुपए जुर्माना लगाया जाएगा? उसमें 1100 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर खाप प्रतिनिधियों और संगठनों की पंचायत हुई, जिसमें 26 मार्च को भारत बंद को लेकर अलग अलग स्थानों पर रेल रोकने और सड़क मार्ग रोकने की जिम्मेदारियां लगाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा का 26 तारीख का पूर्ण रूप से भारत बंद को लेकर संदेश आया है। तो उसी संदेश में जिम्मेवारियां देने के लिए मीटिंग बुलाई है। तो उसमें भाई सारे पॉइंट फिक्स किए हैं, चक्का जाम के भी
चक्का जाम हो गया एक वजह से रावहरदी बाईपास बाबा नारायण दास चौक पे इन पे ड्यूटी लगाई है गाँव रावहरदी की, गाँव कमौद की, गाँव फोगा खंजरवास की और गाँव दादरी की। इनकी ड्यूटी है रावहरदी बाईपास बाबा नारायण दास चौक पे। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले 120 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर फतेहाबाद प्रशासन ने 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। फतेहाबाद के डीसी का कहना है कि किसानों से बातचीत की जा रही है, जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं की चीजों को बंद न किया जाए। तो ये चीज हो जाए, दूसरा ये है कि जो लैंड अंबाला के कालका चौक पर गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई और भूपी राणा गैंग के बीच में गैंगवार हुआ। कालका चौक पर बदमाशों ने एक गाड़ी को रुकवाया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 20 से 25 राउंड फायर किए गए। फायरिंग में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल चारों पंजाब के मौली गांव के रहने वाले हैं और सभी पेशी के लिए कोर्ट आ रहे थे। और वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 5 से 7 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब ये कोर्ट में कह रहे हैं गए थे, लेकिन किस कोर्ट में अभी ये नहीं बता पा रहे हैं। और कोर्ट से पता किया तो कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए हैं किसी कोर्ट में। आज ऐसी बात आई है, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे को ये बोल दिया गया है कि आज कोर्ट में पेशी नहीं। जो ये मुकदमा है कालका चौक पे पुलिस है, ये मानने वाली बात है। जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का एक ढेर था सड़क से इस किनारे, जहाँ गाड़ी आहिस्ता हुई वहाँ भीड़, जो ये अपनी व्हीकल चले हुए थे वो खिसक के थोड़ा चल रहे थे आराम से। इंद्री में पेस्टिसाइड की दुकान पर शिक्षक ने स्कूल के बच्चों को जो है वो दुकान मालिक और उसके नौकर पर हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार और नौकर को गंभीर चोटें आई हैं। और पूरे मामले को लेकर दुकान मालिक सुभाष बंसल ने बताया कि उसकी दुकान के ऊपर स्कूल में कार्यरत अध्यापक इंद्रपाल काफी समय से किराए पर रह रहा था। अध्यापक को किराए के 7,000 रुपए देने थे, लेकिन काफी समय से वो दुकान मालिक को किराया नहीं दे रहा था, जिसके चलते गुरुवार को अध्यापक इंद्रपाल ने स्कूल के बच्चों के साथ दुकान के मालिक पर दुकान में घुसकर हमला कर दिया, जबकि अध्यापक इंद्रपाल ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। आज इंद्रपाल मास्टर यहाँ जी कोचिंग वाला हमारे पास यहाँ रहता था, वो यहीं हॉस्पिटल में इसमें स्कूल में लगा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हैं। तो पता नहीं 5-7 दिन पहले वो अपने सारा सामान उठा के ले गया। हमारा कम से कम 14-15 महीने का किराया रुके हुआ था। आज वो 50 बच्चों को लेके आया। मैंने कल फोन किया, भाई मैं थाली तो दे कम से कम। तो आज वो 50 बंदे को लेके आया, तो 50 बंदों को लेके आया और ऊपर चढ़ गया जी। वहाँ भी किराया दे मारा, उनका नहीं तेरा कैसे कराया, गालियां देने लग गया जी। और एक बंदा उसका थोड़ी लेके आया, थोड़ी हमारे नौकर को मारी, उठने सिर में तो मारी और करके लड़ाई करके भागी। 15 तारीख को कह दिया था कि भी हम मकान खाली करेंगे। 25 तारीख तक ये बोले हमारा किराया जो भी पेंडिंग है, बिजली का बिल या पानी के बिल वो दे दो। ठीक है। 19 तारीख को मैंने इनका बिजली का बिल, पानी का बिल और मकान का बिल सारा दे दिया और लिखित ले ली मैंने इनसे। 20 तारीख को हमने मकान खाली कर दिए। आज मेरे पास 2-4 बच्चे और हम गमले लेने गए, हमारे ऊपर गमले पड़े, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी हमारे। प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी कर लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नागरिक अस्पताल में ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। दरअसल सेना की भर्ती से पहले कोरोना का टेस्ट अनिवार्य है, जिसको लेकर गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में युवा नागरिक अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद नागरिक अस्पताल में सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई।
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और 3 कृषि कानून के विरोध में शुक्रवार यानी 26 मार्च को 2 घंटे के लिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार सर्वप्लस कर्मचारी भर्ती तो कर रही है, पर उन कर्मचारियों का क्या करेंगे जब सड़कों पर बसें ही नहीं चलेंगी। कर्मचारियों के साथ बसें भी बढ़ानी जरूरी है। सरकार ने रोडवेज में 1000 ड्राइवर सरप्लस कर दिए। सरप्लस होने की वजह है कि रोडवेज में नई बसें नहीं आ रही, पुरानी कंडम हो गई। इसकी क्या गारंटी है कि अगर और बसें नहीं आएंगी तो और लोग सरप्लस नहीं होंगे। कल तो ड्राइवर अभी 1000 ड्राइवर हुए, कल तो 1000 ड्राइवर भी होंगे, कंडक्टर भी होंगे, मिस्त्री भी होंगे, क्लर्क भी होंगे और अधिकारी भी होंगे। तो ये किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है। ये हमारी यूनियन का इस बात को लेकर विरोध है और प्रोटेस्ट भी करेंगे। वो हम देखेंगे 12 बजे 12:30 बजे हमारा दिन चलता है उस टाइम। फरीदाबाद के बापू नगर में सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल के सामने सीवर के पानी ने स्कूली बच्चों का भी आना जाना मुश्किल कर रखा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हमारी समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है। और वहीं बापू नगर के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके बच्चे इस गंदगी से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं। इसकी शिकायत भी कई बार की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। समस्या जी यही है कि देख लो, आप देख ही रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये मेन हॉल है, इतने दिन से इस पर शिकायत कितनी बार करी गई है, लेकिन इस मेन हॉल का कोई है ही नहीं। कोई बच्चा गिर जाएगा, कितना गहरा है ये। कितने दिनों से टूटा हुआ है ये मेन हॉल? ये टूटे हुए आज जब से 4-5 महीने हो गए जब से ये काम चला। यहाँ कार छोड़ छाड़ सब चले गए। नहीं, स्कूल के ये अक्सर ये जो गटर है ये ओवरफ्लो करता है और पानी स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है, जिससे स्कूल के बच्चों को स्कूल में अंदर आने में दिक्कत होती है। ये का पानी बिल्कुल यहाँ गेट तक आ जाता है और बच्चों को इसी पानी को क्रॉस करके ही आना पड़ता है स्कूल के अंदर। मैम, इसके लिए स्कूल की तरफ से कभी कोई शिकायत करी है? हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं इसी कॉलोनी में, उन लोगों से काफी बार बात की है। उसको ठीक करके चले जाते हैं, वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ओवरफ्लो करने लगता है और पानी फिर बाहर आ जाता है। यमुनानगर पुलिस ने एक भटके हुए बच्चे को अपने परिवार से मिलाया है। जानकारी के अनुसार 12 साल का एक बच्चा यूपी के मुरादाबाद से लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर यमुनानगर सदर थाने के बाहर पहुंच गया था। बच्चा गुमसुम स्थिति में था और अपना कोई नाम और पता भी नहीं बता पा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने लापता बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशों के बाद बालकुंज छछरौली भेज दिया और बालकुंज के सफल प्रयासों से बच्चे की पहचान हो पाई और लगभग 9 दिनों में लापता बच्चे को उसके मां बाप से मिलवा दिया गया। तो हम बरेली से लेके आए, उस दिन है रात को, फिर ये 12-पौने-1 बजे भाग गए। हमने सीडी कैमरे पे देखा, तो देखने के बाद में पता पड़ी सुबह को कि वो रात के 12:45 बजे जा रहे हैं। बैग वगैरह देके और कुत्ता इसके कपड़े खींच रहे। जब पता पड़ी घर तो कुछ कही भी नहीं आया, इसके लिए कुछ भी नहीं कही है। आए हैं, खाना खिलाया, मैं खुद रेस्टोरेंट पे खाना खिला के लाई, उन्हें बर्गर वगैरह खिला के आई। आके मैंने इन्हें सुला दिया है। उसके बाद में मुझे तो आ गई नींद, क्योंकि मैं थक गई थी। और जब 4:30 बजे करीब मेरी आंख खुलती है, जब मैं इसे देखती हूँ। सर, ये यश नाम का बच्चा 18 मार्च को हमारे पास थाना सदर यमुनानगर के पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा छोड़ा गया था। उनका कहना था कि ये बच्चा थाना सदर के बाहर कोई छोड़ के चला गया था, क्योंकि ये ट्रेन में कहीं से बैठकर आया था। तो पुलिस को जब इसकी कोई भी वेयर अबाउट्स नहीं मिले, तो उन्होंने CWC के आदेशों के बाद हमारे पास बालकुंज इसको छोड़ा, ताकि इस बच्चे को यहाँ पे रखा। किसान आंदोलन के बीच गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडी में व्यवस्था और फसल के रखरखाव, उसकी खरीद, उठान, लदान जैसे तमाम चीजों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा किया जा रहा है। करीब इस साल 7.5 लाख टन गेहूं खरीद किए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गेहूं खरीद को लेकर ज्यादातर तैयारियां हो चुकी हैं, बाकी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूं की खरीद को लेकर कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनकी पालना करनी होगी। हमारे जिले में
7.5 लाख टन गेहूं की रिक्वायरमेंट का अंदाजा है और इसके लिए 50 से ज़्यादा मंडियां हमारी हैं। आज सभी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी बैठक हुई थी। इससे पहले हमने सभी अधिकारियों से भी बैठक की है। मंडियों में सफाई से लेकर और वहाँ पर शौचालय है, पीने के पानी की बात है, बैठने की व्यवस्था है, मंडियों के साफ सुथरे की बात है और उसके बाद फिर किसानों की सुविधा के लिए जो अन्य वहाँ पर, ताकि वो जब आए तो मंडियों के फड़ के ऊपर सफाई हो, झरने की से लगे, फिर बोरियों को में उसको भरने का काम है, तुलाई का काम है, उठाई का काम है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमने रिव्यू की है। पिहोवा के नानकपुरा रोड पर सील की गई भट्टियों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल विभाग की ओर से भट्टियों को दिसंबर में अनियमितताओं के चलते सील कर दिया गया था, लेकिन प्रदूषण बोर्ड के नियमों को अनदेखा करते हुए 5 भट्टियों को सील तोड़कर चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हुए मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एक सूचना सुबह मिली थी कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एक विजिट करनी है, तो हम पेवा आए। पेवा आने के बाद हमने ये नौशादर भट्टियां जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा दिसंबर माह में एक कंप्लेंट आई थी जो कि मेरे द्वारा सील की गई थी सारी भट्टियां। यहाँ पेवा शहर में 10 भट्टी लगी हुई हैं इस प्रकार की, जिसमें से ये आज 5 चलती मिली हैं जो सील तोड़कर चला रही थी। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लेके आ रहे हैं और भी जो भी सेक्शन लगते हैं वो सारे उनको लेके इनकॉर्पोरेट करके इनके खिलाफ हम एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है, स्पेशल यूनिट जो है इनका अंबाला में, उसके द्वारा उनके ऑफिशियल्स के द्वारा हमें सुबह फोन आया था कि भाई हमें एक इंस्पेक्शन करनी है और तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने आज यहाँ पे विजिट की है और उसमें जो पाया गया कि भाई ये जो भट्टियां हैं। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी और सरसों की मिलों का एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। अनाज मंडी में 3 गाड़ियां बिना जीएसटी और बिना मार्केट फीस के मिली, जिसको लेकर एसडीएम ने मार्केट कमेटी के कर्मचारियों को फटकार लगाई। मंडी में जो है सरसों की परचेज शुरू होने का टाइम आ गया है। लगभग 1 अप्रैल से जो है संभावना है कि शुरू हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए तो मंडी का निरीक्षण किया गया है। साथ में मिलों में शिकायत थी कि जो है कुछ गाड़ियां बिना मंडी की फीस भरे या बिना जीएसटी के जो है आ जा रही है, तो उनकी भी चेकिंग की। सभी मिलों की चेकिंग की गई, लेकिन किसी में कोई गाड़ी नहीं मिली। एक में एक गाड़ी मिली थी, उसके कागज पूरे। फिर रात को चेकिंग की थी, उसके दौरान जो है 2-3 गाड़ियाँ ऐसी मिली थी जो कि मंडी फीस के बगैर गाड़ी मंडी में मिली है। तो उन गाड़ियों का अभी निरीक्षण करके उनकी जो है जो भी पेनल्टी बढ़ेगी उसको चलाने करेंगे या उसकी जो फीस है वो करवाई जाएगी, जो पेनल्टी लगाई जानी है वो लगाई जाएगी, उसी को कार्रवाई करेंगे। तो इसमें मंडी फीस भरवाई जाती है, साथ में जीएसटी का भी चलान किया जाता है। अगर ओवरलोड है तो ओवरलोड का भी चलान होता है। मंडी में फिलहाल 3 गाड़ियाँ आई है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी जो अगर गाड़ी नोटिस में आएगी और जैसे ही हमारी टीम को मिलती है तो उसके ऊपर तुरंत पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। मेलों में ड्यूटी लगा दी गई है। सरसों का सीजन है, जैसे बाहर से अगर कोई सरसों आती है किसी भी प्रकार की, तो उसमें अगर कोई इवेजन ऑफ जीएसटी और इवेजन ऑफ मंडी फीस है तो वो उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उपायुक्त महोदय ने जो है टीम बनाई हुई है और वो टीम जो है सर्वेलेंस करेगी लगभग 24/7 और इसमें कोई भी खामियां अगर मिलती है किसी भी प्रकार की फील्ड में जिसमें कि इवेजन ऑफ ड्यूटी एंड इवेजन ऑफ जीएसटी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भिवानी रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिवानी के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। मृतक के परिजनों ने बयान में बताया कि मृतक गांव सांगा निवासी है। मृतक सीताराम की लड़की ममता ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से परेशान थे। सुबह 4:30 बजे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी का एक मेमो प्राप्त हुआ था। क्या यार्ड में एक नामालूम व्यक्ति ने किसी नामालूम रेलगाड़ी से कटकर अपनी जान दे दी है। इस सूचना पर सुशील कुमार एएसआई ने मौका घटनास्थल पर जाके कार्रवाई से 74 सीआरपीसी अमल में लाई। मृतक ने जानबूझकर किसी नामालूम रेलगाड़ी के नीचे अपनी गर्दन देकर के आत्महत्या की पाई गई, जिसकी जेब से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ जिस पर लिखा था सीताराम कंवर सिंह दत्ती राजपूत आरो सांगा। तो गांव सांगा में इस संबंध में पता करने पर पाया कि उसका एक बेटा है जो घर से बाहर कहीं भागा हुआ है, जिसको ढूंढने के लिए वो भिवानी आया था और हो सकता है उसने अपने बेटे के गम में
ऐसा कदम उठाया हो। कल दोपहर बाद उसकी बेटी ने आकर के अपने पापा की डेड बॉडी की शनाख्त किया और पोस्टमार्टम करवा के लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसकी बेटी के। जेबीटी बंद करने के फैसले को लेकर जेबीटी छात्रों में सरकार के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। रतिया में जेबीटी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। हाथों में बैनर लिए जेबीटी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ घंटों तक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वही छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जेबीटी बंद करने का जो फैसला तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। इधर जो हरियाणा सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षा फ्री देंगे, दूसरी तरफ 1035 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और इन्होंने शासन में जो विधानसभा में जवाब दिया कि हम जेबीटी को बंद कर रहे हैं, जो कि एक छात्र विरोधी फैसला है और सरकार को जेबीटी जो फैसला बंद करने का फैसला वापस लेना चाहिए। और अगर ये फैसला वापस नहीं लेती सरकार तो हम पूरे हरियाणा लेवल के अंदर छात्रों को इकट्ठा करके प्रदर्शन करेंगे। ये मतलब सरकार ने जो फैसला लिया है कि जेबीटी हम बंद करेंगे, हम उसके विरोध में है। हम चाहते हैं भी ये बंद ना हो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आज के लिए आपका जिला आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।